हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्रोमियम धातु अंतः केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होती है। इसकी इकाई सेल के किनारे की लंबाई 287 पिकोमीटर पाई गई। परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। क्रोमियम का ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व क्या है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर बीसीसी संरचना होती है, बीसीसी संरचना यानी कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना, इसे हम बीसीसी संरचना कहते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर परमाणु होते हैं 8 कोनों पर, 8 कोनों पर परमाणु। अब 8 कोनों पर यदि परमाणु उपस्थित है तो कोने का यहाँ पर हमारे पास में सहभाजन कितना होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/8। और 8 परमाणु है तो यहाँ पर एक परमाणु तो कोनों पर उपस्थित हो गया। और दूसरा, बीसीसी संरचना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक केंद्र केंद्र में केंद्र में परमाणु है। तो केंद्र में जो परमाणु है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसका एक ही होगा पूरा, क्योंकि वो तो बीच में वो किसी और घन के साथ में यहाँ पर सहभाजन कर ही नहीं रहा। तो एक यहाँ पर हो गया। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंतः केंद्रित जो घनी संरचना है उसका जेड यहाँ पर 2 है, यानी कि उसमें 2 परमाणु यहाँ पर उस घन में सहभाजित है, यानी कि उस घन को बनाने में यहाँ पर शामिल है। अब देखिए बीसीसी संरचना होती किस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होती है। तो अब देखिए इसमें एक परमाणु तो ये केंद्र में उपस्थित है और 8 परमाणु ये इस प्रकार से कोनों पर उपस्थित है। तो देखिए अब हम परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो ये जो परमाणु है, एक परमाणु ये हो गया, एक ये बीच में हो गया, एक ये हो गया, यानी कि हम किन किन परमाणुओं की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए या तो हम इसे इस प्रकार से देख ले भी वहां पर, या इस प्रकार से देख ले। तो हमने जो डॉट लगाया है ये एक ये वाला परमाणु है, दूसरा ये वाला परमाणु है और तीसरा ये वाला परमाणु है। तो दर्शाने के लिए इन्हें इस प्रकार से बनाया, बाकी इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, या एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में इस प्रकार से होंगे। ये देखिए यहाँ पर एक परमाणु तो ये हो गया, यहाँ पर ये एक परमाणु इस प्रकार से, यहाँ पर हम नंबर दे दें ये 1 2 3। तो एक परमाणु तो ये हो गया, दूसरा ये यहाँ पर इस प्रकार से हो गया और तीसरा ये यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो ये 3 परमाणु जो विमा पर उपस्थित है। अब जो हमारे पास में विमा होती है, विमा क्या होती है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबाई को हम विमा कहते हैं। अभी विमा की लंबाई कितनी होती है, विमा की लंबाई यदि हम भुजा की लंबाई को a मान लें तो विमा की लंबाई हमारे पास में √3a हो जाएगी। ये जो विमा होगी यहाँ से और इस घन से इस वाले गोले से या इस वाले परमाणु से और इस वाले परमाणु तक की जो विमा है ये हमारे पास में √3a होती है। √3a, क्योंकि हमने घन की भुजा की लंबाई को a माना है। तो ये एक परमाणु हमारे पास में ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये 3 परमाणु हो गए। यानी कि अब देखिए यहाँ पर यदि हम त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या r हो गई। अब इसकी त्रिज्या भी r है तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r। और इसकी लंबाई कितनी, इसकी जो त्रिज्या है वो भी r। तो यहाँ पर हमारे पास में √3a किसके बराबर होगा, यहाँ पर r प्लस 2r प्लस r के बराबर, यानी कि √3a जो होगा यहाँ पर ये बराबर होगा 4r के। ये यहाँ पर 4r के बराबर होगा √3a। तो यहाँ से हम यदि त्रिज्या की गणना करें तो देखिए त्रिज्या हमारे पास में क्या होगी, √3a बराबर 4r। तो √3 इंटू a। अब a हमें क्या दिया गया है, तो किनारे की लंबाई हमें दी गई है 287 पिकोमीटर। a हमारे पास में क्या है, किनारे की लंबाई हमने मानी है। तो यहाँ पर ये हो गया 287 पिकोमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू आर। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे √3a इंटू 287 डिवाइड बाय 4 पिकोमीटर इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास में हो गया। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम इसे 4 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे 287 को, तो हमें प्राप्त होगा √3 इंटू 71.75 पिकोमीटर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये होगा 124.27 पिकोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने आर यानी कि परमाणु की त्रिज्या निकाली है। परमाणु की त्रिज्या हमने आर किसको माना था, परमाणु की त्रिज्या को माना था। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं ये आर हमने किसको माना है, परमाणु की त्रिज्या को। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से जो हमें परमाणु की त्रिज्या प्राप्त हुई वो यहाँ पर प्राप्त हुई 124.27 पिकोमीटर। अब दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है, दूसरा में दिया गया है इसका घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व यहाँ पर होता है डी, यानी कि घनत्व जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो घनत्व हमारे पास में होगा जेड, यानी कि परमाणु जो घन में
सहभाजन कर रहे हैं इंटू अणुभार बटे Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या इंटू ए क्यूब यानी कि उसका आयतन। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो घनत्व हमें गणना करनी है, तो घनत्व D बराबर, अब Z कितना लिखा था हमने, Z यहाँ पर हमने लिखा था 2, ये भी हमने देख लिया था किस प्रकार से होगा। तो ये Z हमारे पास में हो गया 2। अणुभार, अणुभार यदि हम क्रोमियम का अणुभार देखें तो ये हमारे पास में होगा 51.99 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पर यदि हम Na लिखे, Na क्या होता है, Na हमारे पास में होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर ही होगा ग्राम प्रति मोल में। Na हमारे पास में होगा 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल इंटू ए क्यूब। ए क्यूब, अब ए हमारे पास में क्या है, घन यहाँ पर कोर की लंबाई या इसकी भुजा की लंबाई, तो ये कितनी दी हुई है हमें, 287 पिकोमीटर दी हुई है। तो ये हमारे पास में हो गया 287 पिकोमीटर। पिकोमीटर, अब पिकोमीटर को यदि हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करें, पहले हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, पिकोमीटर में भी इसकी गणना करें तो पिकोमीटर, अब ये हो गया हमारे पास में 287 पिकोमीटर का होल क्यूब, ये हमारे पास में हो गया। तो पहले हम इसको यहाँ पर इससे कैंसिल करें तो ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी यानी कि डेंसिटी बराबर 103.98 ग्राम इस डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि जो पिकोमीटर होता है, अब यहाँ पर यदि हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। वहीं पर यदि हम पिकोमीटर देखें तो एक पिको, यहाँ पर 1 मीटर में हमारे पास में, इसे इस प्रकार से लिखें कि हमारे पास में जो एक पिकोमीटर है, एक पिकोमीटर ये हमारे पास में होता है 10⁻12 मीटर, यानी कि यदि हम इसे सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो होगा 10⁻12 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में हो जाएगा एक पिकोमीटर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 287 इंटू 10⁻10 होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर इसे लिखें डेंसिटी बराबर 103.98 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, ये हमारे पास में हो जाएगा 2.87 इंटू, अब यहाँ पर यदि हमने इसे इस प्रकार से लिख लिया 2.87, तो हम इसे लिखेंगे 10⁻⁸ का होल क्यूब। तो ये होगा डेंसिटी बराबर 103.98 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, या फिर इसे हम लिख दें इंटू 10⁻23 इंटू, ये हो जाएगा 2.87 होल क्यूब इंटू 10⁻24, ये हमारे पास में हो जाएगा -8 का होल क्यूब। तो यहाँ से इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 1.03, यहाँ पर होगा 103.98 डिवाइड बाय 6.023 इंटू, अब ये -24 था तो ये 10 हमने ऊपर लिख दिया, और 2.87 का होल क्यूब यहाँ पर होगा 23.63, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास में काई में है, ये हमारे पास में है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कर लिया था। तो ये हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब में, और ये ग्राम में, ये वैल्यू तो थी सही, तो ये हमें ग्राम से प्रति सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त हुआ। अब इसको आगे हल करें तो ये हमारे पास में यहाँ पर है डेंसिटी बराबर 103.98 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 इंटू 23.63 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास में ये होगा 172.6 इज डिवाइड बाय 23.63 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसको संपूर्ण रूप से हल करेंगे तो ये हमारे पास में होगा 7.305 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यह हमारे पास में होगा घनत्व
ये हमारे पास में यहाँ पर होगा घनत्व, जो कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर घनत्व की भी गणना कर ली, और एक हमें यहाँ पर कहा गया था परमाणु की त्रिज्या, तो वो भी हमने यहाँ पर गणना कर ली। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण रूप से प्रश्न को हल कर लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।